हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूं चक्रवृद्धि ब्याज का। आज टाइप 11 चलेगा, टाइप 11। तो आज जो है समाप्त हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों। आए जो है टाइप 11 लास्ट टाइप है, किस्तों पर आधारित प्रश्न। ये आपका इंडिविजुअल एकदम समाप्त कर दिए। इंडिविजुअल पढ़ा रहे हैं दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों हमने इंडिविजुअल एकदम पढ़ा दिए हैं। जो नोट्स नहीं बनाए हैं और वीडियोस पढ़ा है, जो है वीडियो देख के आप लोग जो है का नाम से कि नोट्स बना सकते हो। चलिए टाइप लिखिए, टाइप 11 टाइप 11 किस्तों पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति किसी साहूकार से कुछ रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है और संपूर्ण कर्ज को ब्याज सहित 1210 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में देकर अदा कर देता है। उधार दी गई धनराशि बताइए। देखिए, एक धनराशि है, एक ब्याज किसी साहूकार से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है और संपूर्ण कर्ज को ब्याज सहित 1210 रुपये वार्षिक किस्तों में चुकाता है। मतलब कुछ धनराशि लिया था और उसको किस्त वाइज चुकाया है। कितना किस्त में? 2 किस्तों में। तो इसका जो है एक यूनिट मेथड होता है और एक सूत्र होता है, फार्मूला बेस्ड होता है। तो फार्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 फार्मूला लिख देंगे। एक चक्रवृद्धि मतलब मूलधन जब दिया रहेगा तब निकलेगा, एक मिश्रधन दिया रहेगा तब निकलेगा। दोनों फार्मूला दोस्तों हम लिख दे रहे हैं और उसके बाद तब हम सवाल लगाएंगे। तो एक तो ये हो जाएगा और दूसरा जो है यूनिट बेस बताएंगे, जो आप विचार करें जिस पर अच्छा लगे आप लोग लगाइएगा। फार्मूला देख लीजिए, आई बड़ा कोष्टक, फिर कोष्टक में 100/100 प्लस आर। देखिए, तो पहला 1 वर्ष है, घाते 1 प्लस कोष्टक में 100/100 प्लस आर, घाते कितना? 2 वर्ष रहेगा, 2 वर्ष। ऐसे 3 वर्ष रहेगा, 3 वर्ष, 4 वर्ष रहेगा, 4 वर्ष। जितना वर्ष पूछा जाएगा उतना करते जाइए, बराबर कितने के? पी के। एक का है जब आप आई मतलब किस्त, ठीक है, किस्त दिया रहेगा और का पूछा है इसमें क्वेश्चन, मूलधन पूछा है, वो इसके लिए है। और बाजे बार किस्त दिया रहेगा और मिश्रधन पूछेगा, और कई बार मिश्रधन दिया रहेगा किस्त पूछेगा। मतलब जो भी पूछेगा आपको जो है दो सूत्र बता दे रहे हैं, उसी वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। नहीं तो यूनिट वाला मेथड तो बताएंगे। दूसरा देखिए, आई बड़ा कोष्टक 1 प्लस छोटे कोष्टक में 100 प्लस r/100 घाते 1 मतलब 1 वर्ष हो गया, प्लस 100 प्लस r/100 घाते 2 डैश 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 बड़ा कोष्टक बंद बराबर कितने के? 1 के। ठीक है, जब आपके मिश्रधन दिया रहेगा या किस्त पूछे, या किस्त दिया रहेगा मिश्रधन पूछे तो ए वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, दूसरा वाला। और जब मूलधन दिया रहेगा किस्त पूछेगा, या किस्त दिया रहेगा मूलधन पूछेगा तो ए वाला फार्मूला लगाएंगे। दोनों में से जो है जो पूछा जाएगा वही लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम इसको मिटा के तब यहाँ पे सवाल लगवा दें, पहले सूत्र बेस। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, किस्त कितना है? 1210 रुपए। किस्त कितना है? 1210 रुपए किस्त है। बड़ा कोष्टक छोटे कोष्टक में कितना? 100 प्लस, देखिए कितना परसेंट है, रेट कितना परसेंट है? 10% ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 110। हम डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं, 100 प्लस आर मतलब 100 प्लस 10 कितना? 110। कोष्टक बंद, घाते 1 मतलब 1 वर्ष, प्लस दूसरे कोष्टक में 100 प्लस 110, 10 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 100 बटा कितना? 100 में 10 जोड़ दोगे 110, घाते कितना? 2 का। ठीक है, होल स्क्वायर कोष्टक बंद बराबर कितने के? पी के। यही पीक मान आपसे पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है ना। तो देखिए 0 0 कैंसिल, यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब कितना है ये? देखिए 1210। अब ये हो जाएगा दोस्तों 10, ये कितना हो जाएगा? देखिए 10/11, सही है ना। 10/11 प्लस ये कितना? 10 दहम्मा 100, 11 में कितना? 121,
सही है ना। 10 धामा 100 11 जरा में 121। अब क्या करना है हमें, इसको जोड़ना। कैसे जोड़ोगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लोगे, इसका कितना आ जाएगा 121। अरे 11 और 121 एलसीएम होगा कितना 121। अब इसमें भाग दोगे, जितना बार जाएगा ऊपर का कराना पड़ेगा गुड़ा। एमन भाग दे 11 बार जाए, 11 जरा में 121, 11 गुड़ा करा दो कितना 110 प्लस 121 121 कैंसिल हो गया तो कितना आएगा 100। सही है। अब यहाँ कितना देखा 1210। सही है 1210। अब यही 121 यही 1210 कैंसिल कर दो, कितना बचेगा 10। तो इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 210। 210 में इसको गुणा करा दो कितना 10 के, तो कितना आ जाएगा आपका 2100। 2100 यही क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। यही क्या हो गया आपका मूलधन। मूलधन सही है। देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं इसको। जब आपका मूलधन पूछा जाएगा तो ए वाला आप फार्मूला सेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आई मतलब किस्त 100/100 प्लस आर का मतलब 1 वर्ष के लिए, प्लस 100/100 प्लस आर घाते 2 वर्ष पूछा गया है ना, 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष बाद 2 घात करेंगे। अगर 3 वर्ष पूछता ऐसे फिर एक बार 100/100 प्लस आर घाते 3 कर देते, बराबर कितने के पी के। तो देखिए किस्त का मान कितना है 1210, कोष्टक में 100 प्लस 10% है, रेट कितना है 10% है, 100/110 घाते 1 प्लस इसमें भी रेट 10%, 100 प्लस 110, लेकिन घाते कितना 2 वर्ष है। अगर 3 होता यहाँ घाते 3 बार कर देते एक बार और, तो देखिए 0 0 कैंसिल, यहाँ 0 0 कैंसिल। 10 घाते 1 मतलब 10, 11 घाते 1 मतलब 11। सही है। 10/11 खोल स्क्वायर मतलब 10 धामा 100, 11 जरा में 121। अब इसको जोड़ना है तो 10 11 और 21, 11 और 21 का एलसीएम होता है 121। सही। इसमें भाग दोगे 11 बार जाए, ऊपर गुणा कर कितना 110। ठीक है। इसमें भाग दोगे कितना 121 करना में 121, एक गुणा कराई देगा कितना आ गया बोलो 100। अब देखिए यही 121 यही 121 कैंसिल, यहाँ बचे कितना 10। अब इसको जोड़ो कितना 210 और 210 में अब गुणा करा दोगे किसका 10 का, कितना आ गया 2100। 2100 दोस्तों यही क्या हो गया आपका मूलधन। चलिए मेथड 2 देखिए दोस्तों। मेथड 2 पहले मेथड 2 देखिए। मेथड 2 बहुत इजी हो जाएगा, ये यूनिट वाला मेथड है। देखिए 10% फ्रैक्शन मान होता है 1/10। सही है। तो यह हो जाएगा 10, इधर हो जाए कितना 11। सही है। देखिए पी और यहाँ का लिखना पड़ेगा आपको किस्त। पी मतलब मूलधन और मतलब इधर का रहेगा किस्त। तो ये 10 हो जाएगा मूलधन, ये जो 11 हो जाएगा ये किस्त होगा। अब इसके पहले जो था यहाँ 10 मूलधन था तो यहाँ मिश्रधन होता था ना, लेकिन एक किस्त वाला है, ये मूलधन हो गया, एक का हो गया आपका किस्त हो गया, इसलिए पहले हम लिख दिए हैं पीक मतलब मूलधन, यहाँ का हो जाएगा किस्त। सही है। अब देखिए 10 और यहाँ का हो जाएगा 10 घाते कितना 2, यहाँ कितना 11 घाते 2, क्योंकि 2 वर्ष के लिए है ना। देखिए 10 पहला वर्ष और ये क्या हो गया दूसरा वर्ष 10 घाते 2। अगर 3 वर्ष का होता 10 घाते 3, अगर 4 वर्ष होता 10 घाते 4। सही। जितना वर्ष रहेगा उतना आप बढ़ते जाइएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 11 इजराह में 121, 11 इजराह में 121 यहाँ हो गया, लेकिन वो जवान किस्तियाँ भरे रहे उस समान किस्त भरे थे, तो यहाँ 11 आ रहा है, यहाँ 11 इजराह में 121 आ जा रहा है। एक किस्त 11 होता है, एक किस्त 121 होता। अब बराबर करोगे तो इसमें किससे गुणा कराओगे 11 से। ये भी कितना हो गया 121, ये भी 121 किस्त, ये भी 121 किस्त। सही है ना 121 121। अब एमन किस में गुणा करा 11 से, तो इसमें भी 11 से गुणा कराओगे ना, क्योंकि ये 10 और 11 हुआ था, तो इसमें भी 11 से गुणा करा दो कितना 110 और ये 10 दहम्मा 100। सही है। अब ये जो निकलेगा आपका ये हो जाएगा मूलधन। मूलधन निकल गया कितना 210 और किस्त देखा प्रत्येक किस्त कितना 121। अब आप किस्त ये तो दिया है ना, देखिए 121 यूनिट बराबर कितने के 1210 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के 10 के, तो मूलधन कितना है 210, तो 210 यूनिट बराबर कितने के, तो 210 गुणे 10 कर दो कितना 2100 दोस्तों यही क्या हो गया आपका मूलधन। ठीक है। 2100 यही क्या हो गया मूलधन। एक बार और समझ लीजिए 10% फ्रैक्शन मान 1/10, 10 11 हो गया, ये 10 का माना जाएगा आपका मूलधन, 11 का माना जाएगा किस्त। सही है।
10 इजारा, यहाँ का हो 2 साल है, 10 फिर इजारा फिर 10 का स्क्वायर, इजारा का स्क्वायर, इजारा की स्क्वायर 121 हो गया, यहाँ इजारा हो गया कितना इजारा। अब किस्त जो है आपका समान है, यहाँ 121, यहाँ का है इजारा है, इजारा किस में गुणा करा दो 121, ये 121, ये भी 121, तो इजारा से यहाँ गुणा करा है तो इजारा से तो इसमें भी गुणा कराना पड़ेगा। 10 गुणा इजारा 110 और 10 दहमा 100, 100 कितना हो गया 110 और 100 जोड़ दोगे 210, से क्या हो गया मूलधन की यूनिट हो गया। अब 121 121 ये प्रत्येक किस्त का यूनिट हो गया, तो प्रत्येक किस्त दिया है 121 यूनिट बराबर 1210 के, तो 1 यूनिट बराबर 10 के, 210 यूनिट बराबर कितने के 2100 के। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति 17,640 रुपये 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि कितनी है? क्या पूछा है आपसे? मूलधन और किस्त कितनी है 17,640। 17,640 देखिए P बराबर मूलधन 17,640 P बराबर किस्त 17,640 है। तो देखिए अब डायरेक्ट कोष्टक करके डायरेक्ट अब तो हम जोड़ेंगे, अब तो आप लोग सीख गए हो का बालक। तो देखिए अब कितना परसेंट है 5% है ना, तो 5% है 100/105 प्लस 100/105 2 वर्ष है ना का होल स्क्वायर। सही है दोस्तों। अब देखिए अब इसको कर सकते हो, देखिए इसको कटाइए, 5 कटाइए 20 पंजे 100, यहाँ आ गया 21, यहाँ 20 कटाइए और यहाँ कितना आ गया 21, मतलब 20 पंजे 100 और मतलब 5 कटाओगे कितना बार जाएगा 20 बार, यहाँ 5 कटाओगे 21 बार जाएगा, यहाँ से 5 से भाग दे दो 5 दूने मतलब 20 पंजे 100, यहाँ 21 पंजे 105। तो देखिए अब आया कितना 17,640 कोष्टक में 20/21 प्लस 20 विषम में 400 बटा कितना 21 में 441 का बालक। सही है ना, 20 विषम में 400, 21 में 441। अब यहाँ कितना आ गया 441। अरे इसका 21 और 441 का एलसीएम कितना होगा 441। अब इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा 21 बार जाएगा, 21 में 441, ऊपर गुणा करा दोगे 21 दूना 42 420 प्लस 21 441 भाग करा दोगे एक बार जाएगा तो कितना आ गया 400, कोष्टक बंद। यहाँ कितना आ गया 17,640। सही है ना 17,640। अब इसको सॉल्व कर दोगे दोस्तों, देखिए 17,640 इंटू, अब इसको जोड़ दोगे ये आ जाए कितना 820/441। सही है, ये कितना हो जाएगा 17,640 इंटू 820 बटा कितना 441। अब इसमें भाग कराओगे तो 40 बार जाएगा, 40 बार जाएगा। ठीक है, 4 बार अगर देखिए 1764 में 441 का भाग लगोगे 1764 4 बार जाएगा, अब एक 0 ये हो गया। सही है, कितना हो गया 40। तो अब इसका गुणा करा दोगे, देखिए 1 0 2 0, पहले 2 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, 4 दूना 8 और 8 चौका 32, 32,800 कितना आ जाएगा दोस्तों 32,800। सही है ना, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, एकदम इजीली क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 5% है, 5% फ्रैक्शन मान होता है 1/20, 20 और कितना 21। सही है ना, देखिए मूलधन हो जाएगा 20 और प्रत्येक किस्त मतलब किस्त हो जाएगा कितना 21। तो 20 21 यहाँ कितना 20 का स्क्वायर, यहाँ कितना 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। सही है ना, 20 का स्क्वायर और कितना 21 का स्क्वायर। तो देखिए कहाँ 2 वर्ष है ना, 3 वर्षों तक क्यूब हो जाता। सही है, 4 वर्ष रहेगा 4 बार गुणा करना पड़ेगा जितना वर्ष रहेगा। तो चलिए तो अब देखिए अब 21 में 441
अब यहाँ 441 आ गया, लेकिन यहाँ कितना है, ये प्रत्येक किस्त ना, किस्त समान है, यहाँ 441 आ गया, इसको भी 441 बनाने के लिए 21 गुणा करा दोगे, 441 आ गया। अब एक देखिए तो 441, अब इसमें 21 से गुणा कराए हो, इसके सम का 6 ए है, इसमें भी 21 से गुणा कराओगे, इसमें 21 से गुणा करा दोगे, 21 दूना 42, 420, ए 20 विषम में कितना 400। ठीक है, तो मूलधन कितना आ गया, मतलब ऋण जिसे कहा जाएगा ऋण कहो या मूलधन कहो, तो कितना आ जाएगा 4 4 8 820, 820। और प्रत्येक किस्त कितना आ गया, प्रत्येक किस्त 441। सही है दोस्तों। अब देखिए, और आप जो है प्रत्येक किस्त कितना जमा किए थे, 17,640, 17,640। देखिए कितना है, 441 यूनिट बराबर 17,640 के, तो 820 यूनिट बराबर कितने के, 820 यूनिट बराबर कितने के, 17,640 बटा 441 इंटू 820। अब इसको कटा दोगे 32,800, 32,800 यही हो जाएगा आपका, क्या हो गया दोस्तों, मूलधन या जो उधार दिया गया ऋण। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी साहूकार से 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,220 रुपये इस शर्त पे उधार लेता है कि वह संपूर्ण कर्ज को 3 समान वार्षिक किस्तों में देकर अदा कर देगा। प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो क्या पूछ लिया बालक, किस्त पूछ लिया, और क्या दे दिया गया है, मूलधन दे दिया गया, कितना 25,220 मूलधन दे दिया गया, और क्या पूछ लिया आपसे, किस्त पूछ लिया गया है। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, आइक वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, आइक वैल्यू पूछा गया है, कितना है, प्रत्येक कितना है 25,220, और कितना है, कितना 5% है ना, 100 बटा 5 जोड़ दोगे 105। सही है, 1 वर्ष प्लस 100 बटा 5 जोड़ दोगे 5% कितना 105, कितना 2 वर्ष। सही है, फिर 100 बटा फिर 5% जोड़ दो कितना 105, कितना वर्ष, 3 वर्ष कहा गया है ना, 3 समान किस्त मतलब कितना 3 वर्ष, 3 किस्त, पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त। कोष्टक 1 बराबर 25,220, एक का हो गया आपका मूलधन। सही है, 25,220। अब देखिए कटाइए, 5 कटाइए, 5 दूना 10, 20 पंजे 100, इसको 5 कटाओगे कितना 21 पंजे 105, 20 पंजे 100, 21 पंजे 105, 20 पंजे 100, 21 पंजे 105। सही है ना, सही है ना। अब देखिए आई कोष्टक में, बड़ा वाला कोष्टक, अब 20 बटा 21। सही है, ये कितना हो जाएगा, 20 विषम में 400 और 21 में 441 प्लस 20 विषम में 400, 21 में 441। सही है ना, सही है। और उसके बाद यहाँ देखिए 20 का क्यूब मतलब कितना 8000, 20 विषम में 400, फिर 20 गुणा करा दो कितना 8000 बटा 21 का क्यूब, याद है 9261। सही है ना, 21 का क्यूब कितना 9261। कोष्टक 1 बराबर कितने के 25,220 के। अब इसका क्या लेना है, एलसीएम लेके जोड़ देना है। मेथड 1 है दोस्तों, मेथड 1 है। ठीक है, एलसीएम लेके जोड़ देना है। एलसीएम इसका ले लोगे कितना 9261 इसका एलसीएम आ गया। अब इसमें भाग लगाओगे कितना बार जाएगा, 41 बार जाएगा, 441 बार। अगर 9261 में, क्योंकि देखा 9261 किसका क्यूब है, 21 का क्यूब, 21 में 441, 21 में कितना 9261। जब 21 के भाग दोगे तो 441 बार जाएगा, 441 इसमें गुणा करा दोगे तो 441 दूना 820, 4 दूना 8, हाँ डबल 88 20। सही है ना। देखिए 21 में 441 तो कितना बार है 441 इसमें गुणा कराओगे 0, 4 2 का नाम 2, फिर 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, जो रहेगा उसमें गुणा करा दीजिए 441 का। और प्लस
अब m1 भाग कराओगे कितना बार जाएगा, 21 बार जाए, 21 के m1 गुणा करा दो, 21 चौक 84, 84 और कितना 00, सही है। और प्लस अब इसमें भाग कराओगे तो एक ही बार जाए, ऊपर गुणा करा दोगे कितना आ गया 8000, 8000 कोष्टक बंद कर दीजिए। और बराबर कितने के 25,220 के, ठीक है 25,220 के। अब इसको जोड़ दोगे, अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 25,220 बटा 9261 बराबर कितने के, आई है ना आई, और बराबर कितने के 25,220 के, सही है 25,220। अब 25,220 25,220 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आई बराबर किस्त आ गया 9261। प्रत्येक किस्त कितना होगा दोस्तों 9261 होगा। ये आपका बेसिक मेथड था, सूत्र बेस था। यूनिट वाला लगाओगे तो थोड़ा इजी और हो जाएगा, लेकिन यूनिट वाले मेथड में यही सब कार्यक्रम करना होगा, बस फर्क है उसमें बराबर करना होता है और इसमें एलसीएम लेते हो उसमें बराबर किया जाता है डायरेक्ट, सब एक ही चीज़ है, सिर्फ बताने का फर्क है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार और समझा दें। हाँ देखिए, ए का है किस्त है, आई किस्त है, कितना परसेंट वृद्धि 5%, 100/105 प्लस 100/105 दूसरे वर्ष घाते 2 प्लस 100/105 घाते 3, 3 वर्ष बराबर मूलधन 25,220 है। अब इसको कटाओगे 20/21, 20 विषाम में इसको कटाओगे 20/21, 20 विषाम में 400 और 21 में 441। अब इसको कटाओगे 20/21, 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9261, एलसीएम 9261, एमन भाग देवे 41 बार जाए, 441 बार जाए, 441 दूना कराई देबा 800 कितना 882 और जीरो बढ़ा दोगे 8820 आ जाएगा, प्लस एमन भाग दोगे 21 बार जाए, 21 चौक 84 और 00 कितना 8400 और प्लस यही 9261 कैंसिल हो जाए कितना 8000, ये पूरा जोड़ दोगे आई कोष्टक में कितना 25,220 बटा 9261 बराबर 25,220, ये दोनों कैंसिल हो गया तो आई बराबर का आ गया आपका 9261। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं मेथड 2। 5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/20, यहाँ 20 यहाँ 21, सही है बालक। ये हो गया मूलधन, ये हो गया आपका किस्त। मूलधन कितना 20 और किस्त कितना 21, फिर मूलधन कितना 20 का स्क्वायर और किस्त कितना 21 का स्क्वायर। अगर 2 वर्ष होता यहाँ तक रोक देते, लेकिन कितना है 3 वर्ष, फिर कितना 20 का क्यूब, फिर कितना 21 का क्यूब, सही है ना। अब एक किस्त पहले हम बरोबर कर लेंगे, 21 का क्यूब 9261, 21 का क्यूब 9261 है, सही है 92, 21 का क्यूब 9261 है। अब अगर इसमें हम 21 से गुणा करा देंगे, और क्योंकि 21 से गुणा देखा वर्ग है हमें किया, 21 में 441, फिर 21 गुणा करा दो कितना 9261 आ जाएगा, सही है ना। अब इसमें किससे गुणा करा दोगे 441 का, अरे 21 में 441, 441 गुणे 21 करा दोगे कितना आ जाएगा 9261 आ जाएगा, 9261, 92 ए 9261 ए 9261 ए 92 किस्त बरोबर हो गया। अब समझने वाली बात यह है, इसमें किससे गुणा कराओ 441 से, 441 ही गुणा कराओ, एक बारे 441 से गुणा करा दोगे कितना 8820। अब इसमें किससे गुणा कराओ 21 से, 21 इसमें गुणा कराना पड़ेगा। 20 विषाम में 400, 20 विषाम में 400, 21 चौक 84, 84 00। अब 20 का क्यूब, 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000, 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000। अब जोड़ दीजिए, अब कहा जाए कि मूलधन कितना हो गया, मूलधन जोड़ दोगे 25,220 और प्रत्येक किस्त प्रत्येक किस्त 9261, प्रत्येक किस्त कितना 9261, सही है ना। अब मूलधन दिया गया है, मूलधन दिया गया, देखा मूलधन इतना है 25,220, 25,220 एक का है यूनिट है, 25,220 यूनिट बराबर कितने के रियल के 25,220 के, तो 9261 के बराबर कितने के, तो 92
61 कितने हो जाएगा, इसको कटा दो, 1 बराबर 1 तो 92 61 बराबर कितने के, 92 61 के, 92 61। यही क्या हो गया आपका प्रत्येक किस्त, प्रत्येक किस्त, यही क्या हो गया दोस्तों आपका प्रत्येक किस्त। ठीक है दोस्तों, एक बार और देख लीजिए, देखिए इसको क्या है बराबर कराना पड़ता है। देखिए फिर समझिए, 5% फ्रैक्शन मान 1/20 मतलब 20 से 21, 20 मूलधन, 21 का हो गया आपका किस्त। फिर देखा 2 वर्ष के लिए 20 का स्क्वायर, फिर 21 का स्क्वायर, 3 वर्ष के लिए 20 का क्यूब, फिर 21 का क्यूब, 21 का क्यूब 92 61। अब देखिए 92 61 हो गया, 92 61 92 61, इसको बनाने के लिए 21 21 हमें 441 में 21 गुणा कराओगे 92 61, 21 में 441 की गुणा कराओगे, 21 के साथ में 441 गुणा कराओगे कितना 92 61, ए 92 61 ए 92 61 ए 92, प्रत्येक किस्त 92 61 हो गया बराबर। अब इसमें 441 गुणा कराए हो तो 20 गुणे 441 करा दो 8820, इसमें 21 से गुणा कराए हो 20 विषा में 400 में 21 गुणा करा दोगे कितना 8400 आ जाएगा। 20 का क्यूब कितना हो गया 8000, अब पूरा जोड़ दोगे 25,220 25,220, ये मूलधन आपका क्या हो गया यूनिट में हो गया। अब ये क्या हो गया 61 यूनिट प्रत्येक किस्त हो गया, ये क्या है प्रत्येक किस्त है, एक है प्रत्येक किस्त 92 61 प्रत्येक किस्त 92 61 यूनिट प्रत्येक किस्त है। तो 25,220 यूनिट बराबर रियल के 25,220 के, तो एक बराबर तो कट जाएगा 1 बराबर 1 के, तो 92 61 बराबर कितने 92 61 के। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए 3 वर्ष बाद देय 3310 रुपए के कर्ज को 3 समान वार्षिक किस्तों में जमा किया जाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। अब देखिए, अब इसमें 3300 देखिए 3 वर्ष बाद दे 3310 रुपये, ये 3310 रुपये का है आपका 3310 रुपये, ये है आपका मिश्रधन। ठीक है, और मिश्रधन के लिए क्या फार्मूला बता दिया गया था, जो प्लस माइनस रहेगा कहाँ होगा ऊपर जुड़ेगा। सही है, तो इसका फार्मूला क्या बता गया, तो फार्मूला लिख दें यहाँ पे, देखिए लिख दे रहे हैं। हाँ देखिए फार्मूला लिख दे रहे हैं, आई बड़ा कोष्टक 1 प्लस 100 बटा r बटा 100, सही है ना, 1 घाते 1, फिर कोष्टक में 100 प्लस r बटा 100 घाते 2, मतलब 2 वर्ष के लिए हो जाएगा, डैश डैश जो भी दिया रहेगा बराबर है। एक का हो गया आपका फार्मूला हो गया। तो देखिए आई किस्त पूछा गया है, तो 1 प्लस पहले कितना परसेंट है, परसेंटेज कितना है 10% है ना, 10%, 110 बटा 100 घाते 1, फिर कोष्टक में 110 बटा 100 घाते कितना 2, कोष्टक बंद बराबर कितने के ए के, यही ए का ए तो दे दिया गया है, ये कितना 3310 रुपये दे दिया गया, कितना 3310 रुपये। अब किस्त आपसे पूछ लिया, ये जो क्या है 3310 रुपये का है मिश्रधन है, मिश्रधन सही है। इसमें कहा 3 वर्ष बाद दे, इसका मतलब 3 वर्ष बाद दे मतलब क्या हो गया मिश्रधन हो गया, सही है ना। ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया। देखिए आई कोष्टक में 1 प्लस कितना 111, नहीं सॉरी, हाँ 1 प्लस 11 बटा 10 ऐसे कर दीजिए, फिर प्लस कितना 11 हम 121 बटा 10 दहमा 100, कोष्टक बंद बराबर कितना 3310। ठीक है, अब 10 100 10 1 का एलसीएम ले लोगे, इसका एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा 100, सही है। अब यहाँ कुछ नहीं है, बटा 1 मान लिया जाएगा, बटा कितना मानोगे 1 मान लोगे, यहाँ पे 1 बटा 1 मान लोगे, सही है। अब इसमें भाग देखो 100 बार जाएगा, ऊपर 100 गुणा करा दो कितना आ गया 100, प्लस इसमें भाग दो कितना बार जाएगा 10 बार जाएगा, 10 ऊपर गुणा करा दो कितना 110, प्लस इसमें भाग दोगे 100 का नाम 100 ऊपर 121 गुणा करा, हाँ 1 से 121 गुणा कराओ कितना 121 से आ जाएगा, 100 कैंसिल होगा 121, सही है। आई बराबर कितने के 3310 के।
अब इसको जोड़ दोगे, दोस्तों, इसको जोड़ दोगे, ये आ जाएगा आपका, देखिए 100, 200, 221, नहीं 100, 200, 300 और 321 और है 10 जोड़ दो कितना, 331। तो सही है ना, यहां लिख दें, है दिखेगा। अब इसको जोड़ दोगे, देखिए एक आई बराबर, इसका गुणा इधर कर दोगे तिक्खा, आई बराबर आ जाएगा 3310 इंटू 100 बटा, इसको जोड़ दोगे आ जाएगा कितना, 331। सही है। अब इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा, 331, एक गुणा इसे हमने तिक्खा करा दिए। अब 331 का नाम 331 यहाँ आ गया 10, अब गुणा करा दोगे 1000। प्रत्येक किस्त आपसे, आपका प्रत्येक किस्त कितना हो गया, प्रत्येक किस्त दोस्तों कितना हो गया, 1000 रुपये। प्रत्येक किस्त कितना हो गया, 1000 रुपये। इसी सूत्र में वैल्यू रख के पुट कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, उसके बाद सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है, और चक्रवृद्धि ब्याज आपका यही समाप्त हो गया। इंडिविजुअल एकदम चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ा दिए हैं। आप जिम्मेदारी का है नोट्स बनाना, हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप जो आपकी जिम्मेदारी का है नोट्स बनाइए और इसको रिवीजन करिए। हम पूरा गारंटी लेते हैं, आप कोई भी एग्जाम दीजिए इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति किसी साहूकार से 8000 रुपये 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है और प्रथम वर्ष के अंत में वह साहूकार को 5600 रुपये वापस कर देता है, तो बताइए दूसरे वर्ष के अंत में वह साहूकार को कितने रुपए वापस करे जिससे संपूर्ण कर्ज समाप्त हो जाए। सही है, दूसरे वर्ष के अंत में साहूकार को कितने रुपए वापस करे जिससे संपूर्ण कर्ज समाप्त हो जाए। 8000 रुपये उधार लिए थे ना, कितना है, 8000 रुपये है। देखिए पी 8000 रुपये उधार लिए थे, 8000 रुपये, तो ए कितना हो जाएगा, ए कितना रेट लगा है 20%, 120 पहले वर्ष के लिए 20% लगा है ना, पहले वर्ष के लिए 20, 120 बटा 100, 2 जीरो 2 जीरो से निपट गया, 12 अट्ठे 96। सही है, कितना आ जाएगा 9600 रुपये। अब कितना वापस कर दिए आप लोग, जमा कर दिए, जमा वापस मतलब जमा कितना 5600, शेष बचा कितना आपका 4000 का बालक। 8000 रुपये किसी से लिए आप, 20% पहले वर्ष ब्याज लगा, पूरा जोड़ के मिश्रण कितना हो गया 9600 रुपये। लेकिन आपके पास पैसा इकट्ठा हुआ, 5600 रुपये तुरंत उनको दे दिए, तो उसका बचा कितना आपके पास 4000 रुपये। अब इस पर कितना लगेगा, जो 20% ब्याज लगेगा, जो ब्याज लगे दूसरे वर्ष उतना दे दोगे आप। इस पर कितना हो जाएगा 4000 और मूलधन कितना 4000 मूलधन, और देखिए मिश्रण 4000 का 20% मतलब 120 बटा 100, 2 जीरो 2 जीरो से निपट गया, 12 चौक 48, 4800 रुपये यही दे दोगे, कर्जा मुक्त हो जाओगे। सही है दोस्तों, एक बार और समझ लीजिए इसको, अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, 8000 रुपये मूलधन, पहले वर्ष 20% ब्याज लगा, 8000 का 120% बटा 100, 9600 रुपये। सही है, अब 5600 रुपया आपके इकट्ठा हो गया, दे दिए, बचा कितना 4000 रुपये। अब 4000 रुपया मूलधन हो गया, अब फिर पर 20% ब्याज लगे दूसरे वर्ष, 4000 का 120 बटा 100 कितना हो गया 4800, दूसरे वर्ष में 4800 रुपये दे दोगे, आपका हो जाएगा कर्जा मुक्त हो जाओगे। तो दोस्तों हम जो है वाईफाई क्लासेस से मैं सुरेंद्र सर दोस्तों आपको मैथ और रीजनिंग आपको इंडिविजुअल एकदम फ्री पढ़ा रहा हूं दोस्तों। हम जैसे आपको फ्री पढ़ा रहा हूं और आप लोग देखिए इसको और नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाइए दोस्तों, नोट्स बना लोगे तो आप ये जरूरी बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोट्स बना लोगे ना, कहीं बुक को कुछ ले लिए, कहीं क्वेश्चन फंस गया तो आप नोट्स उठा तुरंत देख लो कैसे लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप वीडियो देखे नहीं हो तो पुराना कुछ वीडियो पड़ा है पीछे प्ले लिस्ट जाके देख लो और पूरा आप लोग नोट्स बना लो। चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।